अस्सलाम स्टूडेंट। वीक 7 में हम दो डिफरेंट मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड रिकर्जन। आउटलाइंस में हमारे पास जो है वो जो हमने लास्ट वीक में जो है वो जो मेथड पढ़े थे या जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो वीक 6 की समरी हम डिस्कस करेंगे पहले। फिर उसके बाद हम जो है वो इस पूरे जो हमारा जो वीक 7 होगा इसमें हम जो है वो दो मेथड और पढ़ेंगे जिनको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, टाइम कम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड ये एक होगा, ठीक है, और दूसरा रिकर्जन ट्री मेथड होगा। तो इनकी जो नेक्स्ट हमारे पास जो जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसमें हम इनकी एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इनकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो किस तरह कंप्यूट होती है वो स्टेप बाय स्टेप जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी इस वीक के यही है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम जो है वो दो डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हुए जो है वो जो हमारे पास गिवन रेफरेंस रिलेशन होगा, ठीक है, उनके अगेंस्ट फिर हम देखेंगे कि उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे कंप्यूट होती है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम रेफरेंस रिलेशन को यूज़ करते हुए फिर हम उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करेंगे। लास्ट वीक में जो वीक नंबर 6 था उसकी जो है वो समरी ये थी कि हमने लास्ट में जो है वो रिकर्जन जो है वो डिस्कस किया था। रिकर्जन में फिर हमने रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है वो हमने डिस्कस किया था। एल्गोरिदम, रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। एंड रेफरेंस रिलेशन कैसे बनता है उसको हमने, जो रिकर्सिव डेफिनेशन थी उसको देखते हुए भी हमने रेफरेंस रिलेशन जो है बनाया था, और रिकर्सिव एल्गोरिदम को देखते हुए भी हमने रेफरेंस रिलेशन जो है वो बनाया था। ठीक है, इसमें हमने काफ़ी सारी एग्जांपल जो है वो डिस्कस भी की थी। आपके नोट्स में भी जो है वो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, उनको मज़ीद आप डिटेल से जो है वो देख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट था कि हमने जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी थी रेफरेंस रिलेशन को यूज़ करते हुए। तो हमने एक मेथड जो है वो लास्ट वीक में डिस्कस किया था जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और इसकी हमने एग्जांपल भी डिस्कस की थी। इस वीक में हमने मज़ीद दो जो है वो एल्गोरिदम जो है वो या मेथड जो है वो हमने डिस्कस करने हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट होगा फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होगा ट्री मेथड या ट्री रिकर्जन या रिकर्जन ट्री भी इसको कहते हैं। और इनको यूज़ करते हुए हम जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। तो इनमें भी हमारे पास गिवन में जो है वो रेफरेंस रिलेशन इनपुट में होगा, और इसको यूज़ करते हुए हमारे पास जो भी मेथड होगा इन दोनों में से उसको यूज़ करते हुए हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को जो है वो कैलकुलेट करेंगे या कंप्यूट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा मेथड है फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड टू कंप्यूट टाइम कम्प्लेक्सिटी, यानी कि हमारे पास जो गिवन में रेफरेंस रिलेशन होगा और साथ में हमारे पास ये वाला मेथड होगा, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हुए जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल आपने जो एग्जांपल का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपने देखा होगा, ऑलरेडी आपने लास्ट में जो मेथड था उसमें भी इनको यूज़ किया होगा, लेकिन अब हम जो है वो डिफरेंट मेथड से जो है वो इनको इनको डिफरेंट मेथड से जो है वो कंप्यूट करेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए ना। तो क्वेश्चन हमारे सेम ही होंगे ज़्यादातर, लेकिन हम डिफरेंट मेथड के ज़रिए जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी फिर फाइंड करेंगे। और फिर हम ये कंपेयर भी कर सकते हैं क्या जो पहले वाला मेथड हमने डिस्कस किया था और ये वाला जो मेथड डिस्कस किया था दोनों से टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम आती है या डिफरेंट आती है ना। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमने कहा था कि रेफरेंस रिलेशन गिवन होगा और साथ में टी ऑफ वन इज इक्वल टू सी। तो ये रेफरेंस रिलेशन गिवन था जिसमें दो चीज़ें आपके पास गिवन में होंगी। एक बुक वाली जो स्टेटमेंट होगी जिसमें हमारे पास जो है वो रिकर्सिव वाला जो है काम होगा, जिससे हमने कहा था कि रिकर्सिव एल्गोरिदम है या रिकर्सिव कॉल वाला जो काम होगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास पार्ट होगा रेफरेंस रिलेशन का वो कौन सा होगा, बेस केस होगा, जिसमें हमारे पास जो है वो कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया गिवन होगा कि जब टी ऑफ वन वैल्यू आ जाएगी तो उसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, सी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या काम करना है कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लास्ट टाइम किया था, अब हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड है। तो फॉरवर्ड का मतलब बैकवर्ड में हमने जो है वो nth टर्म जो हमारे पास गिवन थी nth, जिस तरह ये t ऑफ n गिवन था, तो हमने इससे जो है वो बैकवर्ड
में आ रहे थे, जिसमें फिर हम जो है वो nth वैल्यू से कम होते होते जो है वो बेस केस यानी कि T(1) तक हम बनाते थे, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड केस में क्या होगा कि हमारे पास जो गिवन में बेस केस होगा इसको हमने यूज़ करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, जो रिकर्सिव वाली जो स्टेटमेंट होगी, इसमें हमने n की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो हमारे पास जो फर्स्ट केस बना हुआ है T(1) वो आ जाए ना, यानी कि जो हमारे पास राइट साइड है इसमें n की वैल्यू हमने ऐसी पुट करनी है कि ये T(1) बन जाए ना, ताकि ये जो पिछली वैल्यू होगी, ठीक है, जो लास्ट स्टेप पर जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ कर सकें। तो हर दफ़ा हमने ये काम करना होगा, तो लास्ट स्टेप वाली वैल्यू जो है वो हमने राइट साइड पर बनानी होगी क्वेश्चन में। तो उसमें कैसे बनेगी कि n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे तो वो वाली जो वैल्यू बन जाए। जिस तरह यहाँ पर देखें कि हमने T(1) बनाना है, तो n की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट में हमें 1 मिल जाए। तो यहाँ पर अगर देखें कि n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो 2 - 1 करेंगे तो राइट साइड पर हमारे पास क्या बन जाएगा T(1). तो यहाँ पर देखें जो नेक्स्ट लाइन है, तो इसमें देखें हमने T(2) पुट किया, यानी कि n की वैल्यू, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने n की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, दोनों साइड पर 2 पुट कर देना। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पर पुट किया n की वैल्यू 2, राइट साइड पर भी आपने यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट की, तो 2 - 1 हो गया और प्लस c उसी तरह आ गया ना। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो T(1) बन जाएगा प्लस c, और T(1) की वैल्यू हमें गिवन में है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया T(1) = c, तो T(2) हमारे पास क्या आ गया आंसर 2c। तो एक ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया और इसमें हमारे पास आंसर आ गया T(2) = 2c। अब हमने इस आंसर को नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी, ताकि 3 - 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा T(2), और T(2) का आंसर हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, T(3) पुट कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया T(3 - 1 + c, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया T(3) = यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा T(2 + c। तो T(2) का आंसर हमें पता है, उसका आंसर क्या है 2c, तो हमने 2c पुट कर दिया। तो अब हमारे पास T(3) का टोटल आंसर क्या बन जाएगा 3c, ठीक है। सिमिलरली आपने ये वाले स्टेप जब परफॉर्म करते जाएंगे तो आपने जब भी 3-4 स्टेप, हर जितने भी मेथड होंगे उसमें 3-4 स्टेप आपने परफॉर्म करने हैं, जिससे आप कोई भी पैटर्न फाइंड कर सके ना। तो पैटर्न हम जो है वो हमने फाइंड करना होगा और उसको फिर हम नेक्स्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो जब हमारे पास T(1) था तो हमारे पास कितने c बने थे 1c। जब T(2) था तो हमारे पास कितने c बन गए 2c। तो जब हमारे पास T(3) था तो कितने c हमारे पास बन गए 3c, ठीक है। सिमिलरली आप राइट साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर भी देखिए कि जब हम T(4) पुट करेंगे, यानी कि n की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4c। T(5) यानी कि n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5c। तो ये जो पैटर्न हमारे पास था कि 1 पुट किया था तो 1c था, 2 पुट किया 2c था, 3 पुट किया तो 3c, 4 करेंगे तो 4c बन जाएगा, फिर 5c करेंगे तो 5। तो ये हमने 3-4 स्टेप्स करके हमने पैटर्न फाइंड कर लिया। फिर हमने क्या काम करना है कि nth वाला पैटर्न फाइंड करना है, जो हमें क्योंकि रिक्वायरमेंट में क्या थी T(n) का आंसर हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो जब हमने जिस तरह 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया, तो अब हमने n पुट किया सपोज, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा T(n) = T(n - 1), ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो हमारे पास गिवन था। तो जब हमने यहाँ से देखा तो देखें जब हमने यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट की थी तो हमें आंसर में क्या मिला T(1), यानी कि एक काम मिलेगा, और इसका आंसर क्या मिलेगा, जो यहाँ पर वैल्यू थी उतने c में मिले थे ना, 1 यहाँ पर 1c मिल गया। यहाँ पर जब आपने देखा तो यहाँ पर 2 आंसर आया था, तो ये इसका रिजल्ट क्या मिला था 2c। तो इसका मतलब जब हम T(n - 1) यहाँ पर पुट करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बनेगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर इतने c बन जाएंगे n - 1c + c। जिस तरह यहाँ पर देखें तो T(2) बना था ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, तो इसका आंसर क्या मिला था 2c। तो यहाँ पर जब आपके पास ब्रैकेट, तो अब यहाँ पर सॉल्व नहीं होगी, n - 1 रहेगा, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा n - 1c। या डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा T(4) = 4c, T(5) = 5c। तो जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा nc। तो ये 2 लाइन नाम भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख भी देंगे तो आपको ये पिछले पैटर्न के हिसाब से इसको आप बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर T(3) देखें, जब n की वैल्यू T(3) थी, यहाँ पर क्या बन गया था
2 यानी कि 3 इधर अगर 3 था तो इधर 2 बन गया था, एक वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ पर देखिए जब आपने लेफ्ट साइड पर 2 पुट किया था तो राइट साइड पर आपके पास उससे एक वैल्यू कम बन गई थी, ठीक है, टी ऑफ 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी उतनी सी हमारे पास रिजल्ट में आई थी। यहाँ पर भी देखें जब आपने एन पुट किया तो राइट साइड पर आपके पास उससे एक वैल्यू कम ब्रैकेट में आई थी n-1। तो जो यहाँ पर वैल्यू थी उतने सी हमारे पास लिखे गए थे। फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, NC। ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, NC, ठीक है। तो आप इससे भी देख सकते हैं टी ऑफ 1 इक्वल टू 1C, टी ऑफ 2 इक्वल टू 2C, टी ऑफ 3 इक्वल टू 3C, टी ऑफ 4 इक्वल टू 4C, टी ऑफ 5 इक्वल टू 5C। तो जो n की वैल्यू लेफ्ट साइड पर होगी इतने हमारे पास C आंसर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप टी ऑफ n पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था, NC। तो जब ये राइट साइड सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, n के इक्वल, तो फिर आप इसको जो है वो बिग नोटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये आप लिख सकते हैं टी ऑफ n इक्वल टू n। ठीक हो गया। सिमिलरली आपके पास दूसरी एग्जांपल है, तो इसमें देखें कि चलें दूसरी एग्जांपल जो है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो इसकी सेकंड वीडियो होगी उसमें फिर एग्जांपल 2 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।